हैं और जो सीरियस नहीं है इस बिजनेस को लेके, आज की इस मीटिंग को सुनने के बाद वो आज से इस मीटिंग के लिए, वेस्टिज के लिए सीरियस हो जाएंगे काम करने के लिए। क्योंकि जो शुरुआत है, वेस्टिज को कैरियर ही क्यों चुने? और वो आज आपका जो सवाल, जो नए लोगों का सवाल होता है, तो उनका वो आज सवाल, आज उनको उसका जवाब मिल जाएगा। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि डायरी पेन लेके भी बैठे होंगे। अगर नहीं लिया तो डायरी पेन लेके अपने पास बैठिए और आराम से ऐसी जगह बैठिए जहां आप डिस्टर्ब ना हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत खास प्रोग्राम 3 दिन डेली और समय 7:45 ही रहेगा, कल भी और परसों भी। तो ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल और पार्ट 3 परसों आपको देखने को मिलेगा। तो आज शुरुआत है, नींव आज रखनी है हमने इस 3 दिन के प्रोग्राम के लिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ, आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने इन्वाइट कर रखा होगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज के जो हमारे लीडर हैं, जो आज ये प्रोग्राम पेश करने वाले हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। उनका नाम है मिस्टर लाल बहादुर वोहरा जी, और ये नेपाल के रहने वाले हैं। वेस्टिज में आए, उससे पहले किसी प्राइवेट जॉब में काम करते थे। उसके बाद इन्होंने कुछ दिन किसी वकील के पास भी काम किया। 8-10 हजार की जॉब से करते थे। आज, और उस टाइम मैं बताऊं, इनके पास साइकिल तक भी नहीं होती थी। वेस्टिज को इन्होंने कैरियर चुना और इस सिस्टम को समझा, और यहाँ से वैगनर गाड़ी भी ली। और आज कितना इत्तेफाक का दिन है कि आज वो बताने के लिए खुद आए हुए हैं। तो आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपने बारे में वो जरूर थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद वो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। प्रोग्राम दोस्तों ये चलेगा लगभग लगभग हमारा 9 बजे तक। थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा है, इसलिए इसका हमने टाइम 7:45 रखा है। अपने सभी साथियों को दोबारा से भी कल के लिए भी और परसों के लिए बता देना कि टाइम 7:45 का है। टाइम पे एंट्री कीजिए ताकि हम इसको 9 बजे इसको कंप्लीट कर सकें। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आपके बीच में और लाल बहादुर वोरा जी के में, और सीधा इनवाइट करता हूं ओवर टू मिस्टर लाल बहादुर जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरी आवाज क्लियर आ पा रही है? परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। ये सब आप ही के दिन है जो यहाँ तक हम पहुंच पाए हैं। चलिए साथियों, मैं अपना परिचय से आज के प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। मेरा नाम लाल बहादुर वोहरा है और मैं बेसिकली, जैसे सर ने बताया, नेपाल का रहने वाला हूं। इस वेस्टिज सिस्टम में आने से पहले मैं प्राइवेट जॉब लगभग 12 साल करी, अलग अलग फील्ड में। मैं कंपनी में भी काम किया, लास्ट टाइम कोर्ट के अंदर काम करता था। वेस्टिज में इसलिए आया, हर एक इंसान के सपने होते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए जॉब में मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। तो मुझे एक ऐसे सिस्टम की तलाश थी जो वेस्टिज में आके मेरी खोज पूरी हुई। और इस सिस्टम को पिछले कुछ सालों से सीरियसली सीखते हुए आज यहाँ पे डायमंड का लेवल है और यहाँ से मैंने कार भी अचीव की है। एक अच्छी खासी इनकम है, टीम के अंदर भी काफी सारे लोग सफल हैं। लेकिन साथियों, अगर मैं वेस्टीज को सीरियसली करियर क्यों ले पाया, उसमें इस जो पार्ट आज आपको आपके बीच में रखने वाला हूँ, इसका एक सबसे बड़ा रोल है, एक सबसे बड़ा सपोर्ट इस पार्ट का है। मैंने वेस्टीज सिस्टम को शुरू करने के 4 दिन के अंदर ही ये प्रोग्राम मैंने सुनने को देखने को मिला, और वो भी कंपनी के सेल्स एंड ऑपरेशन डायरेक्टर मिस्टर दीपक सूद जी के द्वारा। तो मैं बहुत लक्की मानता हूँ अपने आप को। और जो लोग रिसेंटली ज्वाइन किए हैं वो लोग भी बहुत लक्की है, आज आप ये प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। जिन लोगों ने थोड़ा दिन पहले ज्वाइन किया है, वो लोगों का भी आज इस बिजनेस के प्रति जितने भी डाउट्स है या जो भी उनके मन में कुछ सवाल थे, वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे क्यों वेस्टीज को करियर लेना है। चलिए साथियों, ज्यादा देर ना करते हुए चलते स्लाइड की तरफ। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप सभी के पास लिख के आ रहा होगा वीआईपी। वीआईपी का मतलब वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, जो नए पुराने सभी लोगों के लिए वैसे ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, लेकिन खासकर उन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो अभी हाल ही में इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं। और उनके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि मैं वेस्टेज को करियर चूज करूं ना करूं, करूं तो कैसे करूं, करूंगा तो क्या बेनिफिट होंगे। कई सारे आपके होंगे मन में सवाल, वो सारी चीजें यहाँ आज आपको सीखने को जानने को मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी इंसान जब पैदा होता है और वो बड़ा होता है तो कोई न कोई वो करियर अपना चुनता है। अगर हम छोटे बच्चों से बात करें, जो खासकर आपके घर में, हर किसी घर में होंगे 4, 5, 6 साल 8 साल के, उनसे पूछा जाए तो उनके ड्रीम बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर किसी से पूछा जाए जी बड़े हो के क्या बनोगे बेटा आप, तो कोई बोलता है जी मैं इस लाइन में जाऊंगा, कोई डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा, कोई कहता है पायलट बनूंगा, कोई कहता है मैं पुलिस मैन बनूंगा, आर्मी बनूंगा, कोई आज के टाइम पे पॉलिटिक्स के बारे में बताते होंगे, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताते होंगे। लेकिन कोई भी बच्चा कभी भी
ये नहीं बोलता कि जी मैं 6 महीने डॉक्टरी करूंगा, अगले साल मैं कुछ और करूंगा, उससे अगले, क्योंकि करियर जो होता है एक सीरियस पार्ट होता है, जीविका जिसको कहते हैं। और करियर को हर इंसान एक ही करियर खासकर चुनता है अपने लाइफ में, और करियर चूज करने के बाद वो चाहता है कि उसमें उसके सारे सपने और जो भी उसकी जरूरत है वो पूरी हो। लेकिन जो आप करियर चूज कर रहे हैं, आज आपके सामने कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रखे जाएंगे जो आपने अपने आप से पूछने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आपने करियर चूज किया है, कुछ भी किया है, आप किसी को भी बेस्टी से पहले कर रहे हैं, सबसे पहले आपने अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या आप अपनी उस आय से खुश है जो आप हर महीना कमाते हैं? नंबर एक। दूसरा सवाल आपने अपने आप से पूछना है, क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या बिजनेस से संतुष्ट है? तीसरा सवाल है, क्या आप जिंदगी में अपनी कोई विकास योजना है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऊपर के दो सवाल आपके ना है कि आप अपने वर्तमान आय से संतुष्ट नहीं है या वर्तमान व्यवसाय और काम में आप खुश नहीं है, तो अब आपने तीसरा सवाल अपने आप से ये पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप अपनी जो आने वाले टाइम की आपका जीवन है उसकी कोई विकास योजना है? अगर इसका जवाब अभी तक आपके ना है तो आप सही जगह बैठे। वेस्टीज बिजनेस एक ऐसा आपका फ्यूचर या आपकी जिंदगी का एक विकास योजना का काम कर सकती है। आइए चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। साथियों, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी गई है जो मैंने पहली बार सुना, मुझे बहुत आकर्षित करा इस लाइन ने। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए सोच में भी पड़ गया कि क्या ये भी हमें करना पड़ता है या बनानी पड़ती है योजना भी? कई सारे साथी पहली बार सुन रहे होंगे। आपका भविष्य क्या है? व्हाट इज योर फ्यूचर? माय डियर फ्रेंड्स, क्या आमदनी आप आज से 3 साल बाद कमाना चाहते हैं? क्या आपने कोई अपनी विकास योजना के अंदर बनाया है कि आप अगले 3 साल बाद क्या चाहेंगे? कितनी आपकी मासिक आमदनी होगी? अगर व्यापार होंगे तो आप किस टाइप का व्यापार करेंगे? उस व्यापार में कितनी ऊंचाई तक जाएंगे? अगर जॉब होंगे तो किस लेवल पे होंगे? क्या आपकी विकास योजना है? क्योंकि आज के टाइम पे जो महंगाई है, जो भी किसी भी चीज का रेट मार्केट में है, वो 3 साल बाद लगभग 1.5 से 2 गुना होने वाला है। इस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे चलिए कि जैसे तैसे हम 3 साल तो बिता देंगे। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने आपसे आपने पूछना है, क्या आपने सोचा है आज से 5 साल बाद, अभी से 5 साल बाद आपकी आमदनी क्या होगी या क्या आमदनी आप कमाना चाहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके घर में जो भी गैजेट्स है, जो भी आपके घर में जो भी कुछ चीजें है, जैसे कि बाइक हो गई, कार हो गई, एसी फ्रिज हो गए, कूलर पंखे हो गए, इस प्रकार से अन्य जो भी घर की इंपोर्टेंट चीजें होती है, 5 साल बाद अगर वो रिप्लेसमेंट मांगेंगे, नया उनको सबको लेना पड़ेगा, तो क्या आपकी विकास योजना है कि वो सबकी सब चीजें आप नए ले पाएंगे या फिर वही करेंगे जो दुनिया भर के 90% लोग करते हैं, समझौता, किसी टूट फूट गया फिर उसको बना लिया, फिर उसको इधर उधर से ले दे के कर लिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 5 साल बाद आपकी क्या विकास योजना है, ये आपको बहुत जरूरी है, आपको सोचना चाहिए इसके बारे में, विकास करना, योजना बनानी चाहिए। चलिए 5 साल भी बिता देंगे, आप सोचेंगे चलिए जी इधर उधर से ले दे लेंगे, रिश्तेदार से कर लेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे, चलो जैसे तैसे जुगाड़ कर लेंगे। 10 साल बाद अपनी क्या आमदनी होगी? जी हाँ, क्या आपने सोचा है 10 साल बाद आपकी क्या आमदनी होगी? माय डियर फ्रेंड्स, जब मेरे सामने ये सवाल आया तो मैं अपने अपने सोच में पड़ गया। 10 साल तो छोड़िए, कई बार लोग अगले 12 महीने के अंदर क्या करना है उसकी भी कोई विकास योजना नहीं बनाते हैं। तो 10 साल की जब मैं लिखने लगा तो मेरे को खुद कंफ्यूजन था कि मैं 10 साल बाद कहाँ होऊंगा, क्या करूंगा। कहीं कहीं आपके साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा है? जब मैं इस प्रोग्राम को देखा आज से कुछ साल पहले, तो साथियों 10 साल बाद आप क्या आमदनी कमाना चाहेंगे? आप किस लेवल पर होंगे? व्यवसाय करेंगे तो किस ऊंचाइयों तक जाएंगे? ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने नोट डाउन करना और उसके ऊपर विकास योजना बनाना। चलिए 10 साल भी आप बिता देंगे, 10 साल तक भी आप काम चला लेंगे। क्या आपने सोचा है आज से 30 साल बाद, जी हाँ, अभी से
30 साल बाद आपकी जो आमदनी होगी कितनी होगी? क्या आमदनी आप कमाना चाहेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, 30 साल का मतलब अभी जितने ज्यादातर हमें लोग वेस्टेज सिस्टम में आते हैं वो 18 साल से ऊपर के होते हैं। और अगर मैं एक एवरेज मान के चलूं तो ज्यादातर लोगों की एवरेज एज इस समय अगर 20 से 25 साल अगर है, 30 साल का मतलब हम 50-60 साल के हो जाएंगे 30 साल बाद। तो 30 साल बाद की क्या विकास योजना है? जैसे कि आज से पीछे या अभी हमारे जो बच्चे हैं, हमारे घर के जो लोग हैं, हमसे कुछ चीजें डिमांड करते हैं, वो चीजें हम कहीं न कहीं कई बार पूरी नहीं कर पाते, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अगली तनख्वाह पे ला देंगे या अगले साल कर देंगे, दीपावली पे कर देंगे, इस तरह के टाल-मटोल करते हैं। तो आज से 30 साल बाद कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा होगा आपके साथ कि आप अपने बच्चों से कुछ डिमांड करें कि बेटा मेरी को ये चीज़ें चाहिए या मेरी चश्मा का नंबर बदलवाना है, मेरी चश्मा नहीं लानी है या मेरे को कोई तीर्थ यात्रा पे जाना है या तेरे फूफा से मिलने जाना है, मुझे यहाँ यात्रा करने जाना है, इस जगह जाना है। अगर इस तरह के आप डिमांड करेंगे, कहीं ऐसा तो ना हो रहा हो कि बच्चे पे आप डिपेंड हो, बच्चों पे ये चीज़ें माँग रहे हो और बच्चे कहे पिताजी इस महीने तो ये खर्चा ज़्यादा आ गया, ट्यूशन का बिल ज़्यादा चला गया, बच्चों की फीसें ज़्यादा आ गई, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, अब आपको अगले महीने कर देंगे। पूरा का पूरा जो पहिया है माय डियर फ्रेंड्स उल्टा। जो चीज़ें डिमांड बच्चे हमसे करा करते हैं आज के टाइम पे या करते थे पीछे, वो चीज़ें आने वाले टाइम पे कहीं हमें करना ना पड़ जाए। इसीलिए हमें अपना भविष्य या अपनी विकास योजना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी इसी तरह से बिताना चाहते हैं जैसे अभी तक आपने बिताई है? आपने ये महसूस किया अगर अभी नहीं तो आपके लिए काफ़ी देर हो जाएगी। जी हाँ, माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल आपने अपने आप से पूछना है। अभी नहीं तो कभी नहीं, एक बहुत बड़ी लाइन है। अगर आप इस समय भी महसूस नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए काफ़ी देर हो जाएगी। जी हाँ, कई सारे साथियों ने 6 महीने पहले वेस्टेज सिस्टम को शुरू किया होगा, किसी ने साल भर पहले, किसी ने 2 साल पहले। अभी तक भी वेस्टेज सिस्टम में आने के बाद अगर आप ये चीज़ें नहीं समझ पाए हैं तो आज आपके सारे वो डाउट क्लियर हो जाने चाहिए और आज से आप इस सिस्टम को अपना करियर और फ्यूचर लेके काम कर सकते हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपने समझा अपना जीविका का? और आइए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। बहुत सारे साथियों के मन में विचार आते हैं जी, वेस्टेज नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ और कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, कुछ छोटा व्यवसाय कर लेंगे, कुछ अन्य काम कर लेंगे। इस तरह के सवाल भी लोगों के मन में आते हैं, वेस्टेज नहीं चला तो क्या होगा? आइए जानते हैं थोड़ा-सा कितनी कैटेगरी है हमारी जीविका का या हमारे जीवन को चलाने के लिए। सबसे पहले 90% से ज़्यादा जो लोग हैं, वो सारे लोग नौकरी करते हैं। नौकरी के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ पे आपकी उम्र तो देखिए हर रोज़ बढ़ती रहती है। आपकी आयु तो बढ़ती रहती है, लेकिन आपकी जो आय है, यानी आपकी जो इनकम है, वो निर्भर करती है वार्षिक आमदनी, वो भी बॉस पर। साल में आपका कितना इंक्रीमेंट होगा, आपको नहीं पता। अगले साल आपकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, आपको नहीं पता, क्योंकि कई सारे साथियों को 2019 में ये नहीं मालूम था कि 2020 में कोविड जैसी समस्या आएँगी, 30 लाख लोग नौकरियाँ खो बैठेंगे। नौकरी के अंदर सबसे बड़ी चैलेंज इंसान के साथ यही है, उसकी उम्र हर रोज बढ़ती रहती है, स्ट्रेस बढ़ता रहता है, लोन का बोझ बढ़ता रहता है, लेकिन उसकी वार्षिक आमदनी बिल्कुल निर्भर करती है बॉस पर। बॉस का मन किया तो साल में आपका 10% इंक्रीमेंट हो सकता है, बॉस का मन किया तो 5%, 15%, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। सबसे बड़ी चैलेंज ये है। दूसरी चीज, ये जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी आपके हाथ में नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, बॉस के अंदर हमेशा अगर आपके हाथ में इनकम बढ़ाना नहीं है तो आप क्या करेंगे? समझौता करेंगे। कुछ भी चीजें आपके घर में डिमांड की जाएगी, कहीं न कहीं आप उसके ऊपर आज नहीं तो कल, परसों, अगली तनख्वाह अगले महीने पे टालेंगे। इससे क्या होगा? आपके घर में स्ट्रेस, आपके घर का माहौल खराब होगा, कहीं न कहीं आपके बच्चों में, आपकी फैमिली में चिड़चिड़ापन भरेगा और वो लाइफ आप एन्जॉय नहीं कर पाएँगे जिस लाइफ को एन्जॉय करने के लिए आप पैदा हुए हैं।
अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि चलिए जी कोई बात नहीं, नौकरी नहीं चलेगी तो कुछ और कर लेंगे, कोई छोटा व्यवसाय कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, छोटा व्यवसाय के अंदर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आज के टाइम पे है। जहां पर 30 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई, वहीं पे कई करोड़ों लोग छोटा व्यवसाय और सेल्फ एम्प्लॉयड भी इस समय बहुत ज्यादा चैलेंज का सामना कर रहे हैं। छोटे व्यवसाय में सबसे पहली समस्या क्या है? अपना बिजनेस में आप स्वयं या फिर आपका परिवार काम करेगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर आपकी आयु बिल्कुल यहाँ पे भी तेजी से बढ़ती रहती है, लेकिन आपकी आय निर्भर करती है मेहनत पर। आप जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे रिजल्ट आएगा। विकास दर अगर हम बात करें, ये अभी दीपावली का समय गया है, इस दौरान अगर हमारे किसी एक शहर के अंदर 100 हलवाई की दुकानें खुली है, स्वीट का बिजनेस अगर 100 लोगों ने खोला है, अगली दीपावली यानी 1 साल का एनिवर्सरी, इसमें से मात्र 25% लोग ही बना पाएंगे। 75% दुकानें या होटल्स अगले दीपावली तक बंद हो जाएंगे। कारण क्या है? यहाँ पर आपका जो अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो बहुत अधिक मात्रा में होता है। छोटे व्यवसाय के अंदर आज के टाइम पे हर एक चीज कहीं न कहीं मॉल में, ऑनलाइन या बड़े-बड़े मेगा मार्ट, बड़े-बड़े स्टोर, कोल्ड स्टोर, बड़ी-बड़ी जो कंपनियां हैं, एक एमएनसी कंपनियां हैं, आज सब्जी से लेकर पानी तक या हर एक चीज को बेचती है। तो कहीं न कहीं छोटे व्यवसाय आप किस चीज का करेंगे? आप किराना की दुकान खोलेंगे, जितना आपका रिटेल प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा आजकल के मॉल में डिस्काउंट दे दिया जाता है। आप कोई कपड़े का व्यापार खोलेंगे, ऑनलाइन पे जाइए, जी इतने का कपड़े खरीदिए, ये शर्ट उसके साथ फ्री। आप कोई अन्य केमिस्ट की दुकानें खोलेंगे, आजकल बहुत से ऐसे ऐप और बहुत से ऐसे ऑनलाइन कंपनियां हैं जो डायरेक्टली अपने अ, दवाइयों को बेचती है किसी बड़े ब्रांड के माध्यम से। किसी भी ऐसे आने वाले बड़े ब्रांड का, बड़े बिजनेसमैन का छोटा व्यवसाय मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए एक लाइन मैंने पढ़ी थी एक पेपर में आज से कुछ समय पहले कि आने वाले 8 से 10 साल के अंदर मोहल्ले के अंदर जो दुकानें नाम की चीज है, ये गायब हो जाएंगी। जी हाँ, हो सकता है आने वाले 15, 20, 30 या 50 साल बाद हमारे आने वाली पीढ़ी केवल इतिहास में पढ़ेगी जी कभी कोई लाला जी की दुकान भी गली में हुआ करती। सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ मॉल में और सब कुछ एक बड़े ब्रांड में बदल रहा है, तो आप छोटा व्यवसाय किस चीज का करेंगे? कहीं न कहीं आपका इसके अंदर भी वो संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी जिसके लिए आप पैदा हुए। अब आपके मन में और कुछ सवाल आ रहे होंगे, जी चलिए कुछ और कर लेंगे, छोटा व्यवसाय नहीं चलेगा तो हम कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग कर लेंगे, कोई सीज़नल बिज़नेस कर लेंगे, जैसे फलों का हो गया, अन्य कुछ चीज़ें होती है सीज़न वाइज़ चलती है, जैसे छाता का व्यापार हो गया, बारिश के सीज़न पे ही चलता है। एसी मैकेनिक का काम हो गया, जॉब सलाहकार, आर्किटेक्ट या कुछ अन्य छोटे-मोटे काम इत्यादि। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रोफ़ेशन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे अस्थराई है। अगर हम किसी प्रॉपर्टी डीलर का उदाहरण लेके बात करें, प्रॉपर्टी डीलर के अंदर कई बार मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं इस लाइन के अंदर, वो बताते हैं कि 50-60 लोगों को दिखाने के बाद एक आध हाँ होता है, लेकिन उसमें भी जब पैसे निकालने की बारी आती है, तो वो भी कहीं न कहीं कई बार दिक्कत आ जाती है। यानी कि 100 में से 2 से 3 लोग ही प्रॉपर्टी 100 लोगों को दिखाने के बाद 1 से 2 लोग ही लेते हैं। उसके बाद अगर इस महीने आपने ले भी लिया, इस महीने आपका एक प्रॉपर्टी डील हो भी गई, अब अगले 4 महीने बाद, 6 महीने तक कब दोबारा डील आएगी, आपको नहीं पता। इसी प्रकार से हमारा सीज़नल बिज़नेस में है, अगर किसी व्यक्ति ने आम का, मैंगो का व्यापार किया है, अच्छा पैसा इस समय कमाया है या कमाना था उसको इस बार सीज़न में, इस बार तो कोविड की वजह से कई सारे व्यापार में दिक्कतें आई सीज़नल बिज़नेस में। इसी प्रकार से अब अगले सीज़न तक का आपको इंतज़ार करना है। इसी प्रकार से टूर ट्रैवल का है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी जगहों में बच्चे जून जुलाई के टाइम पे छुट्टियों पे जाते हैं। टूर ट्रैवल का काम बहुत ज्यादा चलता है गर्मियों में, लेकिन इस बार की गर्मी जो है सारा लॉकडाउन में चली गई। या अगर आपने कमा भी लिया एक सीजन में, तो आप अगले साल भर जब तक वो सीजन दोबारा नहीं आएगा, जो सीजनल व्यवसाय आप करेंगे, आपको उसी इनकम पर निर्भर होना पड़ेगा अपने परिवार का गुजार बसर करने के लिए, जो आपने एक सीजन में कमाया है। तो इसके अंदर ये सबसे बड़ी चैलेंज आपके साथ है। यहाँ पे भी आपकी उम्र तो बढ़ती रहेगी, लेकिन व्यवसाय या आपकी इनकम जो है वो निर्भर करती है उस
मार्केट के उस सीजन के हिसाब से और उस चीज की अगर जैसे उदाहरण के लिए जैसे मैं एक और बताना चाहूंगा, हमारे एक बहुत बड़े लीडर भी ये चीजें बोलते हैं। आप अगर सीजनल व्यवसाय में छाता का व्यापार करते हैं और इस साल पूरा बारिश ही नहीं हुई और छाता कम बिकेंगे, अगर कम बिकेंगे तो फिर आपका परिवार, आपका गुजारा पूरे साल उस कम आमदनी में कैसे होगा, ये बहुत बड़ा एक आपके सामने चैलेंज हो सकता है। तो इसके अंदर अस्थिरता होती है, ये जो हमारा अन्य काम है। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, शुरू में जो हमने बोला था वेस्टीज को क्यों अपने करियर जीविका लेना है, जहां पर आपको आय उगेगी सूर्य की तरह। जी हाँ, जैसे आप देखते हैं मॉर्निंग के अंदर, सुबह के अंदर 5 साढ़े 5 बजे सूरज को आप आराम से देख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं 6-7 बजे, थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ी बहुत देख सकते हैं, ज्यादा देर नहीं देख सकते। लेकिन जब आप दोपहर के टाइम देखने की कोशिश करेंगे, आप कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं देख पाते या फिर देख ही नहीं पाते। इसी प्रकार जिस प्रकार से सूर्य सुबह सुबह आते हैं, धीमे धीमे लगते हैं, लेकिन एक दोपहर ऐसी हो जाती है कि आप बिल्कुल उनको देख नहीं पाते। इस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग या प्रेस्टीज बिजनेस के अंदर आई उगती है सूरज की तरह। शुरू में हो सकता है आपको कम दिखे, कई लीडर की टेस्टिमोनियल में आपने सुना होगा, जी मेरा 200 रुपए से स्टार्ट हुआ, 20 रुपए से, 45 रुपए से, लेकिन आज 1 2 3 साल काम करने के बाद वो सब लोग सूरज के दोपहर की रोशनी की तरह उनकी आय आज उग रही है, उनकी पास असीमित पैसे आ रहे हैं और लॉकडाउन जैसी परेशानी में भी उन्होंने अपने लाइफ को खूब एंजॉय किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं, कुछ और जानते हैं। जी हाँ, वेस्टीज व्यवसाय की कुछ खास बातें जानते हैं कि वेस्टीज को अगर आप करियर लेते हैं तो वो सूर्य की तरह आय कैसे उगेगी, उसके कुछ खास बात जानते हैं। सबसे पहले वेस्टीज व्यवसाय में आप अपने स्वामी हैं। जी हाँ, यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं है और कोई आपका लॉस नहीं। सबसे पहली खूबी ये है, क्योंकि नौकरी के अंदर आप चाहेंगे, आज मान लीजिए बृहस्पतिवार है, कल फ्राइडे है, इस बार फ्राइडे को आपके पास कोई अपना काम आ गया, लेकिन आप बॉस को बोलते हैं, जी मैं इस फ्राइडे के बदले संडे को काम कर दूंगा कंपनी में, आज मुझे छुट्टी दीजिए, मेरी सैलरी दीजिए। पॉसिबल नहीं है, कंपनी आपके हिसाब से नहीं चलेगी। वहां पर आपको एक सिस्टम, एक कंपनी का नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन वेस्टीज बिजनेस का दूसरा सबसे बड़ी खूबी यह है, यहाँ पे समय आप अपने हिसाब से चयन करते हैं, तय करते हैं। समय सुबह का हो सकता है, दोपहर का हो सकता है, शाम का हो सकता है, रात का हो सकता है, रविवार या छुट्टियों के दिन हो सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खूबी ये है वेस्टीज व्यवसाय को करियर लेने का। तीसरा, चुनिए वो व्यक्ति जिसके साथ आप काम या व्यापार करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जॉब के अंदर मैंने भी कई साल जॉब की, जॉब के अंदर कभी भी आप अपने असिस्टेंट, अपने सहायक कर्मचारियों को चूज नहीं कर सकते। वो बॉस के हाथ में कौन सा आदमी आपके साथ रहेगा। इस व्यवसाय के अंदर आप अपने मनपसंद लोगों के साथ मिलकर इस बिजनेस को कर सकते हैं, जिनकी आपके और उनके विचार आपस में मिलते हो, जुलते हो, वो भी ड्रीमर हो आपकी तरह। इसके साथ साथ अगली इसकी सबसे अच्छी खूबी, चुनिए वो जगह, वो कस्बा, नगर अथवा जहां पर भी आप अपने व्यवसाय को फैलाना चाहते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आज ना केवल अपना नगर, अपना कस्बा, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, बल्कि पूरे कंट्री, ना केवल कंट्री बल्कि आने वाले टाइम पे आप वेस्टीज व्यवसाय को अपने 50 देशों में भी फैला सकते हैं, जहां पे भी आपका जानकारी है, जहां जहां इस बिजनेस को आप चलाना, फैलाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी खुश एक खुशी की बात है, एक सबसे बड़ी अच्छी बात है वेस्टीज के अंदर। अब माय डियर फ्रेंड्स, योजना बनाइए, कितना पसंद करेंगे आप अपनी आय में तेजी से विकास करना। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर, बदलाव और नजरिया। बहुत सारे लोग पुरानी जगह पर रहते हैं, अभी भी कई सारे ऐसे नई जगह पे बसे नहीं है, वो भू संपत्ति मूल्य गवा रहे हैं। जी हाँ, अगर किसी को मैं आज के टाइम पे भी ये बताऊं कि आजकल केवल खरीदारी करके आपकी लाइफ बदल सकती है, तो कई सारे लोग हंसते हैं, क्योंकि वो उसी जमाने में अभी जी रहे हैं, 1947 तरफ पैसा दो सामान लो, बात खत्म। माय डियर फ्रेंड्स, लोग अभी भी लेखा बही में अटके हुए हैं, जबकि आज का जो अभी भी उनको एहसास नहीं हुआ है कि अब ये सब
चीज जो है डिजिटल हो चुका है। आज के टाइम पे मैक्सिमम चीजें जो है डिजिटल हो चुकी है। अभी एक कोई रिसेंटली मैं एक किसी पेपर की कोटिंग पढ़ रहा था, उसके अंदर ही बताया गया था कि एक किसी बैंक के 20 करोड़ ग्राहक में से मात्र 2% लोग हैं जिनको इस समय पासबुक की आवश्यकता है। सारा काम डिजिटल, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे आपका इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे आपका बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो, हर एक काम आज के टाइम पे डिजिटल हो चुका है। लोग अभी भी जैसे क्या कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर में अटके हुए हैं, जबकि ये सारी चीजें आज के टाइम पे पेन ड्राइव या यूट्यूब में विस्थापन हो चुका है। जी हाँ, एक जमाना था माय डियर फ्रेंड्स जब आप सीडी, कैसेट ये सब चीज भी किराए पे लेके सुना करते थे, देखा करते थे। आज के टाइम पे जो आपको चाहिए पूरी दुनिया में कुछ भी सुनने देखने वाली चीजें आप यूट्यूब पे डालिए, सारी आपके सामने आ जाएंगी 2 मिनट के अंदर। ये सब कुछ बदल गया है, नजरिया को पहचानो और अवसर को लपको। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ये नजरिया अपना सोचने का बदल कर हम एक जो अवसर हमारे सामने आया है 21st सेंचुरी, इसके माध्यम से हम अपने डायरेक्ट सेलिंग जो व्यवसाय है माय डियर फ्रेंड्स, कल आने वाले समय की कामयाबी है। और जीवन में बड़ी सफलता के लिए हमेशा कल की श्रेणी में रहना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जिन लोगों ने माय डियर फ्रेंड्स आज किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल की है, तो उन्होंने आज से 20 साल पहले सोचा था कि उस फील्ड में उनको कामयाबी हासिल करनी है और उनकी विकास योजनाएं थी। तो ये बदलाव और नजरिया बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब पीछे इतनी सारी चीजें आपने देखी, अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि प्रेस्टीज बिजनेस को करने का जो निर्णय है या अपने जिंदगी की जीविका बनाने का क्यों आप निर्णय लेंगे, उसके 5 पिलर के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं। आइए चलते अगले स्लाइड पर। सबसे पहला पिलर माय डियर फ्रेंड्स कंपनी, दूसरा पिलर हमारा उत्पाद यानी हमारे प्रोडक्ट्स, तीसरा पिलर हमारे संचालक यानी हमारे मैनेजमेंट, चौथा पिलर माय डियर फ्रेंड्स वो है हमारा एक मजबूत पिलर यानी मार्केट, बाजार जिसको कह सकते हैं, और पांचवा पिलर है माय डियर फ्रेंड्स शिक्षा प्रणाली। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहले बारे में जानते हैं कंपनी के बारे में। जी हाँ, कंपनी बेसिस पहली भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी माय डियर फ्रेंड्स जो तेज बढ़ोतरी संचालन के साथ सफलतापूर्वक 16 साल पूरा कर चुकी है। विश्व की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 30वां लेवल पर पहली भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये हमें गर्व महसूस कराती है। इसके साथ सक्रिय डिस्ट्रीब्यूटर 2 करोड़ से ज्यादा वेस्टीज का प्रोडक्ट्स और सिस्टम को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। 3000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आज महीने का 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। 5000 से ज्यादा लोग आज के टाइम पे कार अचीवर है। 200 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर आज के टाइम पे हो चुके हैं। संचालन माय डियर फ्रेंड्स जो हमेशा तैयार है आपको सुनने के लिए, वादानुवादा हमेशा स्वीकार करेंगे आपके विचार और आपके राय। आज से लगभग कुछ समय पहले लास्ट ईयर इसी मंथ की बात है, मिस्टर गौतम बाली जी का वीडियो में रिकॉर्डिंग आया कि हम 2020 में वो कुछ चीजें हम लागू करना चाहते हैं जो आपकी राय और विचार होंगे। ये सब एक पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा गया। इतना शानदार मैनेजमेंट जो हमेशा आपकी राय और विचार जो आपके और कंपनी के फ्यूचर के लिए होते हैं उनको सुनने के लिए तैयार है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो माय डियर फ्रेंड्स आज वेस्टीज वर्ल्ड क्लास मल्टी कैटेगरी 16 से भी ज्यादा रेंजों में काम करती है। भारत में पहली बार पोषण चिकित्सा सीएनटी जो थेरेपी है उसको कंपनी लेकर आई। इससे ज्यादा ग्राहक आएंगे बार बार खरीदने में समर्थ और प्रभावकारी। हर महीने मल्टी कैटेगरी उत्पादों की नए नए लॉन्चिंग, आपकी ज्यादा आय आपके ज्यादा कंज्यूमर नेटवर्क के आधार पर बढ़ती रहेगी। अगर हम बात करें हमारे कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट की माय डियर फ्रेंड्स, आज के टाइम पे अगर हम सिंगल एक प्रोडक्ट की बात करें वेस्टीज स्पिरुलिना कैप्सूल 150 करोड़ से भी ज्यादा प्रति महीने स्पिरुलिना कैप्सूल बिकती है। ये 150 करोड़ रुपए की 150 करोड़ स्पिरुलिना कैप्सूल की मैं बात कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी बढ़ चुका है, ये तो बहुत पुराना फिगर है। नोनी कैप्सूल 125 करोड़ से भी ज्यादा प्रति महीने बिकते हैं। अन्य कई हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है जैसे कि हमारे ग्लूकोजामाइन फ्लेक्स, नीम, एलोवेरा, आंवला, गैनोडर्मा, कम्बायोटिक, सी बख्तून, अनगिनत हमारे पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो चुके हैं आज के टाइम पे कई। इसके साथ साथ ये प्रकट करता है माय डियर फ्रेंड्स की वेस्टीज एक व्यवसाय है, वेस्टीज एक 21वीं सदी का सबसे उत्तम व्यवसाय है।
और ये व्यापार है माय डियर फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा। आइए बात करते हैं संचालन के बारे में। अनुभवी और सफल मैनेजमेंट टीम। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, कार्य करने वाले प्रबंधकों को 50 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव है। वेस्टीज को शुरू करने से पहले भी लगभग 15 वर्षों का सभी को अनुभव था। आज के टाइम पे 16 साल से सक्सेसफुली ये लोग वेस्टीज को आगे बढ़ा रहे। कंपनी ISO 9001 2015 गुणवत्ता और से गुणवत्ता प्रोडक्ट और उत्पादन के लिए सर्टिफाइड है। इसके साथ साथ संचालन सरल प्रक्रिया के लिए वेस्टीज मेंबर ऑफ हर्षा यानी हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन। इसके अलावा अन्य दुबई सरकार द्वारा हलाल सर्टिफाइड बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन हैं जो संचालन आपको आसानी से कर सके। अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स मार्केट, तो पूरा भारत 135 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या जो है कि आपके लिए मार्केट है और आपके लिए बाजार है। आपके लिए ये सभी लोग जो हमारी जनसंख्या है देश की, हर एक इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ने की अभिलाषा रखता है। अगर उसको कोई अवसर मिला तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाना चाहता है, आगे सुधार चाहता है। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य चाहता है। स्वास्थ्य ध्यान जो वेलनेस इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स, ये अगले 50 सालों का सबसे तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय, अगले 5 दशक का सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली व्यवसाय है। पिछले कुछ वर्षों में महंगे महंगे अस्पतालों में बहुत कार्य हुआ है। अभी अभी कुछ समय पहले मैं एक जगह में देख रहा था, इतना शानदार हॉस्पिटल बन रहा है, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल उसके सामने फेल है। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आने वाले टाइम पे बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। विज्ञान जिस हिसाब से साइंटिस्ट या साइंस जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, उस हिसाब से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। महंगे महंगे अस्पतालों में कार्य शुरू किया गया है। महंगे महंगे अस्पताल बन रहे हैं। पहले हमारे सिटी में 1-2 अस्पताल हुआ करते थे, आजकल कई सैकड़ों हो चुके हैं। क्योंकि वो लोग जानते हैं ज्यादा जो आने वाले टाइम पे महंगे अस्पताल का कार्य शुरू करने के पीछे की ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति या ज्यादा जो एक आरामदायक चीजों का ज्यादातर लोग इस्तेमाल करेंगे, उससे लोग बीमार ज्यादा होंगे। लेकिन वेस्टीज का और हमारा जो ध्यान है माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा स्वास्थ्य आपके जीवन को रखना। इसीलिए CNT थेरेपी हम और हमारी कंपनी लेकर आई। अब बात करते हैं आगे हम शिक्षा प्रणाली की, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक मजबूत सिस्टम जो वेस्टीज को सबसे अलग बनाता है, वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। इसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स, आज वेस्टीज शिक्षा प्रणाली जो आसान है समझने के लिए, याद करने के लिए और सिखाने के लिए। क्योंकि हमारे पास आज भारत की 20 से भी ज्यादा भाषाओं में एजुकेशन टूल्स, एजुकेशन सीडीज, वीडियोस, अलग अलग चीजें हमारे पास तैयार है। इसके अलावा आज 5000 से भी ज्यादा फ्री ट्रेनिंग, ये तो माय डियर फ्रेंड्स तब की ट्रेनिंग है जब ये फिजिकल होटलों में हुआ करती थी। आज के टाइम पे ये लगभग इसके ये जो 5000 की जगह 20,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। आजकल जूम पे पर डे 2, 4, 5, 10 ट्रेनिंग होती ही रहती है कंपनी के द्वारा। इसके साथ वेस्टीज के पास एक सफल लीडरशिप है। सीखो उन सफल और श्रेष्ठ लीडर से जिनको कई वर्षों का अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता पूर्वक व्यापार करने का। जी हाँ, वेस्टीज शिक्षा प्रणाली पूरी तरह उचित है आपको सफलता की अलग अलग श्रेणियों चढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ पे हर एक अलग अलग प्रकार का प्रोग्राम होता है। पहली बार इस सिस्टम को सुनते हैं CNT, अब आज VIP सुन रहे हैं। जैसे रिसेंटली ज्वाइन किए हुए लोगों को VIP बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हेल्थ केयर वर्कशॉप, BWS, BLC, इसी प्रकार से कंपनी अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर अलग अलग लोगों को जो जिनकी रिक्वायरमेंट है, नया पुराने लीडर्स या सभी जो प्रोडक्ट पे काम करते हैं, उनके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग है। आज लगभग 15 से भी ज्यादा अलग अलग ट्रेनिंग सिस्टम प्रोग्राम है वेस्टीज के पास। इसीलिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत ज्यादा मजबूत है। इसका कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि वेस्टीज ने अपने आप को उस हिसाब से तैयार किया है जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की एजुकेशन दी जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि आप कितना कमा सकते हैं वेस्टीज से। अगर पीछे कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे है, बाजार बहुत बड़ा है हमारे पास,
मैनेजमेंट अच्छी है, सब कुछ ठीक है, तो अब हम कितना कमा सकते हैं? आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं हर घंटे आप कितना कमा सकते हैं अपने वेस्टेज व्यवसाय में? माय डियर फ्रेंड्स, उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि एक इंसान अपने लाइफ में जीवन भर में कितने साल कार्य कर सकते हैं। कोई व्यक्ति 18-20 साल में जॉब शुरू कर सकता है, तो कोई 25 में, तो कोई 30 में। उनके पढ़ाई के अनुसार या उनके अलग-अलग लेवल के अनुसार। कस कुछ लोगों को 18 की जो एज होते ही जॉब की ज़रूरत पड़ जाती है, अपने फैमिली को हेल्प के लिए। लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपने अपनी लाइफ़ की शुरुआत करी, एवरेज लेके चलते हैं कि आपने 25 साल में अपने अपने लाइफ़ की शुरुआत करी, यानी कमाना शुरू किया। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चाहे आप सरकारी जॉब करिए, चाहे प्राइवेट किसी कंपनी में काम कीजिए, आप 60 साल तक कार्य कर सकते हैं। जॉब की जो आखिरी आयु है वो 60 साल है। शायद 58 साल हो चुकी है आज के टाइम पे, 60 साल हम मान के चलते हैं। तो जीवन भर में आपने टोटल 35 साल काम किया। 35 साल काम किया। आज के टाइम पे भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को अगर नौकरी करनी हो, तो 10-15 हज़ार से, कुछ लोग 8-7 हज़ार से भी शुरू करते हैं। अलग-अलग एरिया में अलग-अलग पैसे मिलते हैं। काम में लगा, जो नौकरी में लगा व्यक्ति, अगर हम बात करें कम से कम 8 घंटे, हालाँकि कई कंपनी 12-14 घंटे भी काम होता है। हम मिनिमम इससे कम तो नहीं है, गवर्नमेंट के बनाए हुए कुछ रूल्स है। आप 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 365 दिन साल में होते हैं, चलिए 52 संडे होते हैं, 2-4 हम और आपके हॉलिडेज लगा देते हैं, जैसे कि होली हो गई, दीपावली हो गई, ईद हो गई, इस तरह की कुछ चीज़ें। हम 65 दिन को हटा देते हैं, आपने 8 घंटा प्रतिदिन काम किया, साल में आपने 300 दिन काम किया, इंटू 300 दिन, इंटू 35 साल। यानी अपने दिन में काम किया 8 घंटे, साल भर में काम किया 300 घंटे, और जीवन भर में काम किया 35 साल। ये टोटल जो आपके घंटे बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये बनते हैं 84,000 घंटे। जी हाँ, एक नौकरी में लगा व्यक्ति अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट जो उसका समय है, वो एक तनख्वाह के रूप में किसी व्यक्ति को बेच देता है, 84,000 घंटे। अब जैसे मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि आज के टाइम पे एक व्यक्ति 7-8 हज़ार से शुरुआत करता है। हम मान लेते हैं कि हालाँकि अ, 80% लोग तो अपनी इनकम को कभी भी 40-50 हज़ार तक भी नहीं पहुँचा पाते मंथली। लेकिन हम मान लेते हैं, चलिए आपने शुरू किया था 8-10 हज़ार से, आप रिटायर हो गए 40-50 हज़ार रुपए, तो हम एवरेज इनकम पूरे जीवन का, आपकी पर मंथ की एवरेज इनकम हम मान लेते हैं 20,000 रुपए। हर महीने आपने 20,000 रुपए कमाए। 20,000 इंटू 12 महीने, यानी साल भर काम करेंगे, और 35 साल, 20,000 इंटू 12 महीने इंटू 35 साल। तो माय डियर फ्रेंड्स, टोटल इनकम आपके जीवन की वो बैठती है 84 लाख रुपए। कई सारे लोगों को 84 लाख एक बड़ा अमाउंट नजर आ रहा होगा, बिल्कुल बड़ा अमाउंट है। लेकिन जो आपने समय लगाया है इसको कमाने के लिए, अगर उसमें हम इसको डिवाइड करेंगे, तो आपको ये कुछ भी नजर नहीं आएगा। आइए चलते हैं। आपने 84 लाख रुपए कमाए, इसको कमाने के लिए अपने कीमती जीवन के अपने 84,000 घंटे लगाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, 84 लाख इनकम को 84,000 घंटे में अगर भाग कर देंगे, तो प्रति घंटे, यानी कि आपकी जो जीवन की टोटल कीमत प्रति घंटे बैठती है, वो बैठती है 100 रुपए प्रति घंटे। मात्र 100 रुपए प्रति घंटे। ये है आपकी जॉब। या अगर हम कोई छोटा व्यवसाय की बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, महीने का 20-30 हज़ार तक ही कमा पाते हैं, ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड। अब बात करते हैं कि आप वेस्टीज व्यवसाय में कितना कमा सकते हैं। आपकी वेस्टीज व्यवसाय में क्या आय हो सकती है। वेस्टीज बिजनेस अंदर कहा जाता है कि 5 साल के लिए कम से कम इस बिजनेस को आप कीजिए। हालांकि ये अब आज के टाइम पे तो लोग 2 साल में भी क्राउन बन जाते हैं, साल भर में भी बन जाते हैं, अब ये चीजें नहीं रह गई। लेकिन फिर भी जब कंपनी शुरू की गई थी, तो कंपनी का मानना था कि एक इंसान को कम से कम सही प्रकार से क्राउन डायरेक्टर बनने में
जब से वो सीरियस होके काम करता है 5 साल लगते हैं। हम मान लेते हैं वेस्टेज बिजनेस को भी आपने यहाँ पे काम स्टार्ट किया 25 साल की एज में। 5 साल आपने इस बिजनेस को सीखने में लगा दिए। इस बिजनेस में आप ये समझ लीजिए कि डिप्लोमा एक डिग्री है क्राउन लेवल। तो क्राउन लेवल को लेने के लिए आपने 5 साल लगा दिए और जब 5 साल में क्राउन बन गए तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि क्राउन डायरेक्टर लेवल पर कम से कम आपकी जो इनकम होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो होती है 1 लाख रुपया हर महीने। ये मिनिमम है, इससे ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आपका वेस्टीज व्यवसाय में 30 साल में संपूर्ण आय। 30 साल क्यों? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपने 25 साल में वेस्टीज को शुरू किया, 5 साल आपने सीखने में लगा दिया। यहां पर भी हम मान के चलते हैं कि आप 60 साल तक काम करेंगे। तो 5 साल सीखने में चले गए, क्राउन बनने में, और 25 साल की एज में आपने शुरू किया था। 5 और 25 30 और आगे 30 साल आप इनकम आएगी आपको। तो वैसे तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, लेकिन एक कैलकुलेशन के हिसाब से मान के चलते कि आगे 60 साल की एज तक आपने काम किया, 30 साल की इनकम कैलकुलेट करते। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज बिजनेस में 5 साल में एक आपने मजबूत नेटवर्क बना दिया है, 6 लोगों की जिंदगी बदल दी है आपने। तो वो नेटवर्क आगे मल्टीप्लिकेशन और डुप्लीकेशन होता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। आप पूरी तरह हार्ड वर्क नहीं भी कर रहे, बाद में टीम मैनेज कर रहे हैं, तब भी आपकी इनकम आती रहेगी और बढ़ती रहेगी। लेकिन हम मान के चलते कि आपकी एवरेज इनकम 1 लाख ही रहे, बढ़ी नहीं आगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा। आज से 30 साल बाद आज के लाख कमाने वाले क्राउन का तो पता नहीं करोड़ों में चेक होगा, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि आपकी एवरेज यही इनकम रही। 1 महीने की 1 लाख इंटू 12 महीने यानी 1 साल में 12 लाख इंटू कर लीजिए इसको 30 साल। 30 साल में माय डियर फ्रेंड्स टोटल ये इनकम निकल कर आती है 3 करोड़ 60 लाख रुपए। जी हाँ, 3 करोड़ 60 लाख रुपए। क्योंकि क्राउन की बात कहा जाता है, यहाँ पे आपकी रॉयल्टी इनकम है। तो ये जो आपने समय लगाए थे 5 साल में इस 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाने के लिए, उसके ऊपर अगर इसके हम भाग करें, आपने जो संपूर्ण 5 साल में कार्य के जो घंटे आपके प्रतिदिन, हम मान लेते हैं 5 घंटे, 330 दिन। 330 दिन इसलिए माय डियर फ्रेंड्स कि हम छुट्टियों के दिन में भी काम करते हैं। खासकर जो लोगों की छुट्टियां होती उन्हीं दिन हमारा काम ज्यादा होता है। तो हम मान लेते हैं 5 घंटा इस प्रकार से कि सुबह आपकी 10 बजे का ऑफिस है, आप जल्दी उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, आपने तैयारी वैयारी करके 8 बजे तक फ्री हो जाते हैं घर के काम से। 8 से 10 2 घंटे मॉर्निंग में आप वेस्टीज बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। चाहे आप लर्निंग में काम कीजिए, चाहे किसी को सिखाने में काम कीजिए, चाहे खुद सीखिए, चाहे किसी से मिलिए, चाहे किसी को प्रोडक्ट डिलीवरी कीजिए, चाहे किसी को प्लान सिखाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 घंटे सुबह, शाम को ऑफिस से आप छूटते हैं 6 बजे, 7 बजे घर पहुंचते हैं, 7 से 10, 3 घंटे आप शाम को काम करते हैं। इस प्रकार से प्रतिदिन आप 5 घंटे रोज काम करते हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। और आपको एक्चुअल में सीरियस होकर लाखों रुपए चाहिए तो ये काम करना भी होगा। कितने दिन? साल में 330 दिन इंटू 5 साल। ये टोटल आपके जो कार्य के घंटे बन जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये बनेंगे 8250 घंटे 5 साल में। एक दिन में 5 घंटे, साल में 330 दिन और इंटू 5 साल। क्योंकि 5 साल में आप क्राउन डायरेक्टर बन चुके हैं। क्राउन डायरेक्टर पे आप लगभग ऑलमोस्ट सारे फंड अचीव कर लेते हैं एलीट क्लब को छोड़कर। और यहां पर आपको मिनिमम इनकम होती है 1 लाख रुपए प्रति महीने। इसके बाद से आप रिटायर, हाउस फंड क्वालिफाई करने के बाद आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं भी कर पाए, तब भी आपको 1 लाख या इससे ऊपर ऊपर की इनकम आती रहेगी। अब हम इस 8250 घंटे पे यानी 8250 घंटे पे जो हमारी इनकम है 3 करोड़ 60 लाख रुपए पीछे हमने जो कमाई है 30 साल में, अगर उसको भाग कर दे तो माय डियर फ्रेंड्स प्रति घंटे जो आमदनी निकल कर आती है वो निकल कर आती है
₹4363 प्रति घंटे। जी हाँ, ₹4363 प्रति घंटे या ₹100 घंटे। ये आप पर डिपेंड करता है, आपके सपनों पर, आपके ड्रीम्स पर, आपके गोल पर, आपके लक्ष्य पर, आपकी कड़ी मेहनत पर। आप क्या चाहते हैं? जॉब या वेस्टीज? वेस्टीज या नौकरी? आप चाहे ₹4363 प्रति घंटे भी कमा सकते हैं, आप चाहे ₹100 घंटे, वो तो आप कमा ही रहे होंगे, या फिर नौकरी करेंगे तो कमा लेंगे। ये सवाल मेरे सामने जब आया था, उसी दिन अपने लाइफ में मैं नौकरी नाम का चीज को मिटा दिया। चाहे मेरे साथ कोई भी तकलीफ रही, लेकिन मैंने वेस्टेज सिस्टम को सीखा और आज काफी अच्छी टीम और इनकम पे पहुंच चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसी इनकम के लिए हम भी काम कर रहे हैं, ₹4363 प्रति घंटे। आप क्या चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज या सर्विस? ये जैसे कि आप सब जानते हैं, आपके बायां हाथ में जो एक जॉब है जिसमें आप हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा कंप्रोमाइज करते हैं, वो तो आपकी चल ही रही है। लेकिन दाहिने हाथ में आपके पास एक लाल वेस्टीज बहादुर है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ पा रही? नहीं, आवाज सही है, क्लियर है। प्लीज कंटिन्यू। कंटिन्यू। ठीक है। ओके सर, ओके। हो सकता है कोई नेटवर्क इश्यू रहा हो। चलिए, तो साथियों, मैं आप सभी से यही चीज पूछ रहा था कि आप क्या चाहते हैं, वेस्टीज या फिर सर्विस? सर्विस हमेशा जो जिसका कोई भरोसा नहीं है जॉब का, कब क्या हो जाए, तो आपका कहीं न कहीं गुजार पसार कर रही है, कल हो सकता है वो भी चैलेंज आ जाए। लेकिन वेस्टीज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके दाहिने हाथ, जो लोग लाइफ में एक्चुअल में अपने सपने पूरा करना चाहते हैं और सच में उनके रियल में गोल है, उन लोगों के लिए वेस्टीज आपका इंतजार कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा कामयाबी आपके कारण होती है। कामयाबी कोई चमत्कार नहीं है, कामयाबी कोई रातों रात मिलने की चीज नहीं है। इसके लिए आपने एक सही निर्णय लेकर काम करना होगा और आप एक सही निर्णय लेकर अपने जीवन को बदल सकते हैं वेस्टीज सिस्टम के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम सब आपके साथ है, हमारा वेस्टीज परिवार, हमारे सिस्टम, हमारे सभी सीनियर, हमारे सभी लीडर्स टीम। इतना समय देकर मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं आगे की कार्रवाई के लिए और इस प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें आगे आपको जानकारी देने के लिए और कुछ जरूरी अनाउंसमेंट के लिए आगे स्टेज माइक हैंडओवर करना चाहूंगा मिस्टर गुलशन कुमार भाटिया सर को। सर, स्वागत है थैंक यू, आपका। वेलकम थैंक टू यू, यू। थैंक यू लाल बहादुर जी। शानदार, एकदम शानदार प्रेजेंटेशन दी है आपने और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने क्लियर कर दिया कि जॉब और वेस्टेज में आपको क्या फर्क नजर आता है। दोस्तों, कुछ लोग बाद में लेट उन्होंने ज्वाइन किया होगा आज की इस मीटिंग को। मैं बता दूं, मेरा नाम गुलशन भाटिया है, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। और मैं जानना चाहूंगा लाल बहादुर जी, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी हाँ सर, जी सर। बिल्कुल आ रही है सर। ओके। तो कुछ साथी बाद में आए तो उन्होंने बाद में ज्वाइन किया होगा, पूरी नहीं देख पाए होंगे। तो नाम गुलशन भाटिया, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, क्राउन का लेवल है। और जैसे ही मेरे साथी लाल बहादुर जी अभी बता रहे थे और मैं उस स्लाइड को देख रहा था, तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं दुकान चलाया करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स की मेरी शॉप थी। शटर बंद तो इनकम बंद हो जाती थी, शटर खोलता था तो इनकम आती थी। 18 साल मैंने दुकान चलाई है। इस बीच एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे हाथ पे फ्रैक्चर हुआ, प्लास्टर चढ़ गया था 45 दिन का। राइट हैंड पे मेरा जो प्लास्टर चढ़ा, तो मैं एक मैकेनिकल, मैं टीवी रिपेयरिंग करता था, रेडियो रिपेयर करता था। तो हाथ पे प्लास्टर चढ़ने की वजह से मैं 45 दिन काम नहीं कर पाया और उसके बाद भी मेरे हाथ में पेन रहता था। लगभग 3 महीने तो मुझे डिस्टर्बेंस रही और मैं काम नहीं कर पाया। एक सवाल मेरे मन में उस टाइम आया था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था। लेकिन एक सवाल आया था मेरे मन में, जिस दुकान को मैं सुबह-शाम खोलता हूँ पिछले कई सालों से, वो दुकान मुझे 1 महीना बैठ के खाना नहीं खिला सकती। यानी कि मेरा हाथ खराब है तो मैं रिपेयरिंग नहीं कर पा रहा, मैं खाना नहीं खा पा रहा। तो एक सवाल उस टाइम आया था और मैं सोचता था कुछ ऐसा काम हो कि मैं कुछ ऐसा काम हो जिसको मैं ना भी करूँ तो मेरे को पैसा आए।
बट पता नहीं क्या हुआ, बड़े इत्तेफाक से मैं आया हूँ, मेरी एक अलग स्टोरी है, वो उस पर बात नहीं करूंगा। मैं जब वेस्टेज में काम करने लगा और ये वाली स्लाइड देखी जो अभी लास्ट में उन्होंने कैलकुलेशन निकाल के दिखाई, मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों। अब ये बता रहे थे 4,365 रुपये जो पर घंटे का हिसाब लगा रहे थे। चलो पर घंटे का नहीं तो मेरी जो आज एवरेज है वो 4 से 5,000 रुपये पर डे की है। जबकि आज मैं किसी शादी में चला जाऊं, घूमने चला जाऊं, मैं घर से ना भी निकलूं, तो जो एक क्राउन का लेवल था वो मैंने अचीव कर लिया था 3.5 साल के अंदर। और आज मेरी इनकम जो है वो 4 से 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से बैठती है अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊं। तो काम ना करके भी अगर मौसम खराब है, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मैं शादी पे गया, मैं 10 दिन ना भी काम करूं तो भी इनकम आती है। तो साथियों,